ईयर, तो उसके बाद सबको पेटीएम याद आ गया, लेकिन सबको क्रेडिट है। चलिए, पेटीएम आपका सही जवाब है। आइए, पेटीएम पे बुल वर्सेस बियर, शुरुआत कौन कर रहा है? कुशल, आप ही। सर शुरुआत तो मैं कर देता हूँ, वो आइडियली हाँ, तो कर देता हूँ। तो आइडियली ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये बियर 1 प्लस बियर 2 ऐसे होना चाहिए। ये लो आशीष, सर ये तो पहले केस हार गए आपके तरफ। सर केस हारने की बात नहीं है, जस्ट बिकॉज कि 2 जन को खड़ा होना है बुल वर्सेस बियर में, तब मैं इधर खड़ा हो रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है मेरा बुल वर्सेस बियर में पेटीएम पर खड़ा होने का। थोड़ी देर में कुशल बोलेगा नौकरी का सवाल है, क्या करूँ, करना ही पड़ेगा, सीजन है अभी तो, और अप्रेजल सीजन है। बताइए कुशल। फिर भी सर ये वैसे अगर देखा जाए ना भाव के हिसाब से, जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं की है और जिनको अगर एंट्री करने का मन है, तो कुछ एक पॉइंट्स है मेरे पास जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए जिस तरह से पेटीएम इनफैक्ट देश का सबसे बड़ा आईपीओ ये बनता हुआ दिखा है, और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें काफी अच्छी ब्रांड रिकॉल है, जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। लगातार जो है कंपनी के जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं Q3 में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पर ब्रांड रिकॉल ये बड़ा फोकस है। एंड इसी वजह से जिस तरह की अभी प्राइसिंग है, डेफिनेटली जिन्होंने अभी एंटर नहीं किया है वो हो सकता है एंटर कर सकते हैं, बट अगेन आपको इनकी कंटिन्यूस जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है उस पर ध्यान रखना है। बिल्कुल। लेकिन देखिए ब्रांड रिकॉल वैल्यू इनकी इनसे ज्यादा बेहतर इनके पीयर्स के। आप इनका कंपटीशन के नाम तो देखिए, गूगल पे है, अब सबसे ज्यादा चलने वाला तो यही है, फोन पे है, व्हाट्सएप में आ गया, अब इससे ज्यादा तो सुविधा आपको हो नहीं सकती। तो पेटीएम का आगे जाकर जो भविष्य है ना, थोड़ा सा अंधेरे में नजर आ रहा है कि किस प्रकार से इतने कंपटीशन में जो ये कंपनी है वो सरवाइव कर पाएगी। बिल्कुल, पर आपने ये भी देखना होगा कि अभी तक जितने भी अदर कंपटीशन है, अभी भी मार्केट में ये एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, तो उसका जो एक फायदा है, इनफैक्ट अगर आप पायनियर है तो, और जिस तरह से अभी प्राइसिंग है, अगर खरीदारी होती है और यहाँ पर अगर मार्केट शेयर गेन होता है, तो लिस्टेड स्पेस में इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन लिस्टिंग का फायदा तो किसी को नहीं हुआ कुशल, इसमें लगातार कंपनी जो है घाटा ही करते जा रही है। तीसरी तिमाही का घाटा देखें 45% बढ़ गया, लगातार बढ़ता जा रहा है। 778 करोड़ था एक ही तिमाही का मुनाफा। ये कब करेंगे इनको खुद को नहीं पता है। स्टॉक लगातार गिरते जा रहा है, ऑल टाइम लो पर चल रहा है। कल एक दिन बस जरूर गलती से बाउंस आ गया 12% का, लेकिन रोज तो ये गिरता ही है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली जिस तरह से गिरावट रही है, 72% की गिरावट इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं या फिर हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आप एक चांस ले सकते हैं इसमें। जिस तरह का लेवल्स अभी आपको मिल रहा है, काफी अच्छी एंट्री पॉइंट बनती हुई नजर आ सकती है भाव के हिसाब से। भाव के हिसाब से वैल्यूएशन इतना भाव गिरने के बाद भी अभी भी देखिए इतनी महंगी है। क्यों ले ऐसी कंपनी जो लगातार घाटा कर रही है? कब मुनाफा करेगी किसी को नहीं पता। इस भाव पर इतनी ज्यादा बड़ी गिरावट के बाद भी मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखें तो 15 टाइम्स का है। बाकी के वैल्यूएशन मैट्रिक्स तो भूल जाइए, क्योंकि देखिए आशीष, यहाँ पर वैल्यूएशन मैट्रिक्स तो डेफिनेटली कोई भी न्यू एज कंपनी अपने देखेंगे ना, तो वो कहीं भी फिट नहीं होती है। तो उस एस्पेक्ट पे अगर हम बात करेंगे तो कोई भी जितनी भी नई लिस्टेड कंपनी है, वहां पर आपको वैल्यूएशन सबसे ज्यादा महंगे ही दिखेंगे। बट भाव के हिसाब से भी अगर आपने एंट्री करनी है तो एक कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो 10.4% की है, एफआईज जिसमें 9.36% होल्ड कर रहे हैं। तो होल्डिंग के हिसाब से भी यहाँ पर एक कंफर्ट तो बनता है। लेकिन अगली तिमाही में ये होल्डिंग का आंकड़ा है ना, जरूर मैं मान रहा हूँ घटेगा, क्योंकि स्टॉक गिरा है तो लोगों ने बेचा है, इसके लिए गिरा है। और साथ में अगर देखें तो कुशल सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, आप जो बता रहे हो सब मैं सहमत हूँ इस बात से। लेकिन जो खबरें लगातार आ रही है ना, वो स्टॉक को बढ़ने नहीं देंगी। सबसे पहले आप देखें कि खबर इनकी जो है ये आते हुए देखिए कि चाइनीज जो इनके सर्वर्स हैं वहां पर इनका डेटा स्टोर किया है, तो फिर उस समय जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। फिर आरबीआई का एक्शन इनको आया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जो है नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने पर जो है रोक लगा दी गई। अब ये स्टॉक बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? बिल्कुल, तो उस चीज पर देखना होगा कि यहाँ पर कंपनी की तरफ से किस तरह की क्लैरिफिकेशंस आती हैं। बट कंपनी ने Q3 FY22 में आय में लगभग 89% की ग्रोथ रही है, और साथ ही जो मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स है यहाँ पर भी 37% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो कंपनी उस एस्पेक्ट पे तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन वैल्यूएशन स्टॉक प्राइस बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। इसके चलते अब देखिए ब्रोकरेज हाउस, अब देखिए पेटीएम के इतिहास में अगर गिरावट का सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाएगा तो मैक्वायरी को जाएगा। अब ये तो टारगेट प्राइस रिवाइज करके 450 पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा नेगेटिव ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी हुआ है। बट आप इसमें एक 1 और जोड़ लीजिए इसके पहले, गोल्डमैन सैक्स अभी भी 1460 का टारगेट पे बरकरार है। जी सर। ओके, बेयर 1 और बेयर 2 के आर्गुमेंट्स तो आ गए सर। बट कितना टारगेट? 1460। यस सर। कितने शेयरों का? एक शेयर का, 2 का, 3 का? सर ये तो कहना मुश्किल है इन लोग के हिसाब से। ऐसा ना हो जाए 5 का शेयर 1460। मतलब इस भाव में भी किसी को लेना नहीं है पेटीएम? हाँ कुशल? सर वो तो डिपेंड करता है।
सर कुशल बुल हैं बेर हैं समझ में नहीं आ रहा सर। इधर ही आके खड़े हो जाओ दोनों आप एक साथ कैसा हाल है। ओके, बुल वर्सेस बेयर पेटीएम, जरा एक बार एक्सपर्ट्स की तरफ चले। चार्ट्स वाले तो कोई हाँ बोलने वाला ही नहीं है। मैं अमरीश सर को ही पूछता हूँ, अमरीश सर पेटीएम खरीदने का भाव है क्या अभी भी नहीं? अभी भी नहीं है। मैं बोलूंगा कि करीब 400 के नीचे आता है तो शायद रिव्यू कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि 400 में लेना चाहिए। 400 के आसपास आए तो उस वक्त का जो एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशन है, उसके बाद रिव्यू करके फिर बता सकेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है। पर एज ऑफ नाउ क्लियरली नॉट अ बाय। ये अभी खरीदारी करने की राय नहीं है। एक दो दिन कल परसों एक दिन इसने थोड़ी सी वो कल था हाँ कल बुझने के पहले दिया जो भुवकता है वैसा उस तरह वाला मामला एकदम से जोर से 10-12% सबने एकदम से सवाल पूछना शुरू किया। हमने कहा चलो आज ही कर लो इस पे बुल वर्सेस बियर। बंसल जी की विशेष टिप्पणी। देखिए अनिल जी, पेटीएम तो 800 रुपए तो अनिल जी पेटीएम के लिए हिस्ट्री हो गया। आप कह रहे थे चार्ट वाला जवाब नहीं देगा, तो 800 रुपए तो हिस्ट्री है, वो तो निकट भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा। और जिसका भी लेने का मन हो अनिल जी, उसको थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। प्राइस टू सेल्स रेशो निकाले पेटीएम की और प्राइस टू सेल्स रेशो निकाले बजाज फाइनेंस की। इन दोनों रेशियोज को कंपेयर कर ले। उसके बाद भी कोई शंका हो तो हमारे जैन साहब वो आरओसी और आरओए की बात करते हैं, दोनों कंपेयर कर ले तो अनिल जी सारा लेने का जो जोश है ना वो खत्म हो जाएगा। यहाँ 450 के टारगेट भी काफी बड़े हैं, 300 रुपए के भाव देखने को मिलेंगे। बीच में कोई भी डेड कैट बाउंस आया जैसे कल के सत्र में आया था अनिल जी, 1800 रुपए से गिरता हुआ आ रहा है। इतना गिरने के बाद तो किरमिच की बॉल भी अनिल जी बाउंस देती है, तो यहाँ तो वो वाला बाउंस भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कोई भी हल्का फुल्का उछाल है तो निकलना चाहिए, और जो फंसा हुआ है ऊपर में लेके वो यहाँ से बजाज फाइनेंस में पलटी मार ले तो सुखी रहेगा। ओके, तो हर बाउंस में बेचे। ये जो व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे जो जोक्स चलते हैं बार बार, जैसे कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, और ऐसे जोक्स हमें सुमित जी भी भेजते हैं कि इसका भाव 197 हो जाएगा, क्या इसको सही माने सुमित जी? अनिल जी देखिए, जिस तरह से ये पेटीएम का पैटर्न चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जितना पेटीएम के ऐप पे डिस्काउंट मिला था सारा रिकवर हो रहा है। और ये स्टॉक अनिल जी 197 क्या, मेरे को तो लग रहा है कि शायद डबल डिजिट ना आ जाए। पहले 300 कौन सा होगा, आईटीसी या पेटीएम? पेटीएम यार ये तो गलत बात है, आईटीसी को करवाओ। पेटीएम के 300 होने से किसी को फायदा नहीं है, आईटीसी के 300 होने पे सबको फायदा है। गलत सुमित जी, ये ठीक नहीं अप्रोच आपकी, चेंज करो। अनिल जी, हाँ जी, अनिल जी चाहे धीरे आए, आईटीसी 300 तो आएगा, लेकिन पेटीएम का कोई भरोसा नहीं, 10 दिन में 300 आ जाएगा। चलिए बढ़िया है। तो ये हाँ सवाल गलत था कि पहले कौन सा, आएंगे दोनों। इसलिए ये बोल चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे पेटीएम की गिरावट रुके। बहुत लोग फंसे हैं और बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। पिछली बार हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी, जो आरबीआई की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस की बात हुई थी, आईटी ऑडिट की बात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में कहीं किसी तरह की है नहीं, दम नहीं है एक्चुअली। एनीवे, तो चलिए आइए अब वक्त है पोजिशनल कॉल्स का। अमरीश सर बताएं आपकी पोजिशनल कॉल आज के लिए। चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।